नंबर जो है प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखने के लिए करा है। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं और एक किरण को दर्शाने के लिए करता है, मतलब इसका ग्राफ एक तरह से क्या करता है बताने के लिए। देखिए तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन, समझिए प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब ही होता है यहाँ पे टकराकर लौटना। अब टकरा के रहा है, प्रकाश टकरा रहा है, तो प्रकाश जब किसी सतह से या किसी वस्तु से टकराकर लौटेगा, इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन का मतलब ही होता है। समझिए, देखिए मीनिंग को समझिए। यहीं पर अगर रहता मान लीजिए बेंच का परावर्तन, तो बेंच किसी टकरा कर लौटता। गेंद का परावर्तन, गेंद किसी से टकरा कर लौटता। मतलब परावर्तन का मतलब ये टकरा कर लौटना, समझ गया क्या? टकरा कर लौटना, तो कौन लौटेगा? प्रकाश टुकड़े। अब सीधा सीधा डिफिनेशन बोलेगा, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इसी घटना का प्रकाश का परावर्तन करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन कर रहा है, एक और चीज कर रहा है क्या, ग्राफ बनाने के लिए। इसका ग्राफ मिलनी बहुत जरूरी है। समझ, सतह से पहले एक सतह बना दिए, ये सतह जो हो गया इधर कलर किया वाला है, और ये ऊपर वाला जो सतह है ये परावर्तक सतह, मतलब जिसपे सतह टकराती है उस सतह को परावर्तक सतह बोलते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर किरण बना, इधर से टकरा के इधर गया, देखिए इधर से जा रहा है, ये किरण ऐसे बनाएगा, इधर बनाएगा। इसका नाम बहुत मेनली जाना जरूरी है। ये जो है परावर्तक सतह, लिखना जरूरी है, लिख दीजिएगा, नहीं भी लिखना है कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिख दिया परावर्तक सतह। अब देखिए जब ये किरण आ रही है किसी सतह पर टकरा रही है तो इसको नाम है आ रहा है, तो इसको आपतित नाम रखिएगा, आपतित किरण। टकरा कर लौट रहा है तो परावर्तन की घटना हो रही है, ये परावर्तित किरण। और ये जो है नीचे, अब यहां पर जो है ना 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है निकालने के लिए। यहां पर एक अभिलंब खींचा जाता है, एकदम बीचों बीच एक लंब खींचा जाता है। इसको एम बोलते हैं, अभिलंब, सॉरी एन बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, समझिए। और इसके बीच कोण बनता है, समझ गए, और इसके बीच भी कोण बनता है। ये दोनों हमेशा कोण बराबर होते हैं, कोण आई बराबर कोण आर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और यहाँ बहुत लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा हाईलाइटेड तीर का चिन्ह नहीं देना, लिखना आपतन बिंदु, टीचर समझ जाएंगे क्या है आपतन बिंदु। बस इतना हो गया, काफी है। पहला डिफिनेशन, फिर फोटो, एक नंबर भी नहीं करेगा, फोटो बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है, अब सिर्फ आलेख खींचने के लिए कह रहा था, आप बहुत इसका नियम भी लिख सकते हैं। नियम क्या लिखना है आपको? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। देखिए इसी से याद रहेगा आपके नियम कौन कौन से, दो नियम है, हमने ऊपर में ही पढ़ा, तब है कि कौन कौन सा नियम है। देखिए पहला नियम, पहला ये जो आपतित किरण है और ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण, तीनों एक ही सतह के या परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर स्थित है। सीधा पहला हमारा ये हो जाएगा, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरा कौन होता है? ये जो कोण आई है, कोण आर की क्या रहता है? बराबर होता है। पहला आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों सतह के परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं। ये तीनों के तीनों नाम याद है, फोटो से याद है अच्छा। दूसरा कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो फोकस कह रहा फोकस अंतर निकालने के लिए। अब ये फोकस अंतर क्या है? फोकस का अंतर मतलब कि फोकस ही निकालने के लिए कह रहा है, एफ का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो है कौन सा दर्पण? देखिए